एनजीओ में फंडिंग कैसे मिलेगा, कहाँ फंडिंग मिलता है, कौन देगा फंडिंग, कब तक मिलेगा फंडिंग के बारे में सोचते रहने से फंडिंग नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। फंडिंग के लिए काम करने पर फंडिंग मिलेगा, फंडिंग के लिए डिजर्विंग होने से काम मिलेगा। तो आज मैं अगले 5 मिनट में आपको सुपर फास्ट तरीके से अपने एनजीओ में फंडिंग कैसे ले पाए उसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक का बटन दबा करके ही जाइएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं वो 5 गलतियां बताने वाला हूं, 5 ब्लंडर बताने वाला हूं जो एनजीओज करते हैं और जिसके वजह से उनको सुपर फास्ट तरीके से फंडिंग नहीं मिलता है। अगर आपने इन 5 गलतियों पर ध्यान रख लिया, 5 गलतियों को अवॉइड कर दिया, तो आप 2025 में सुपर फास्ट तरीके से फंडिंग लेने के लिए सुपर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, एनजीओ वाले सिर्फ डोनेशंस के बारे में सोचते हैं। डोनेशंस के बारे में हर समय सोचना बंद करिए। आप डिजर्विंग बनिए, आप डिजर्विंग बनेंगे, डोनेशंस आपको मिलेगी। तो हर बार सिर्फ डोनेशंस के बारे में सोचते रहना, और उसके वजह से क्या होता है, एनजीओ वाले जाकर के कहीं भी चीटिंग के शिकार हो जाते हैं। तो डोनेशंस हर बार 24 घंटे यही सोचते रहना, पहले इसको बंद करिए। मिस्टेक नंबर 2, वीक डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस। मैंने पहले ही बोला कि पहले आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अगर आप फंडिंग की डिजायर रखते हैं तो फंडिंग के लिए आपको डिजर्विंग भी बनना पड़ेगा। और मेन गलती जो एनजीओ वाले करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता। फ्रेंड्स, अगर आपको फंडिंग लेना है, सीएसआर फंड लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एनजीओ को आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी एनजीओ 3 साल पुरानी है, आपके पास 12 ATG का रेगुलर रजिस्ट्रेशन है, आप सीएसआर में रजिस्टर्ड है, आप नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरा कर लिया है। पिछले 3 साल का कम से कम आपके पास एनुअल ऑडिट और एनुअल रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से बना हुआ आपके पास होना चाहिए। ये सब कंप्लायंसेस पूरा करते हैं तभी आप फंडिंग के लिए आगे बढ़िए। मिस्टेक नंबर 3, टीम नहीं सिर्फ फाउंडर। मैक्सिमम 95% एनजीओ फाउंडर यही गलती करते हैं कि सब कुछ तो मैं खुद ही कर लूंगा। यत्र तत्र सर्वत्र एनजीओ के फाउंडर साहब ही मिलते हैं। यानी एक एनजीओ में फंडिंग के लिए सोचने से लेकर के प्रपोजल ड्राफ्ट करना, हर काम के लिए फंडिंग लेकर के आना, काम करना, स्कीम को इंप्लीमेंट करना, हर काम में फाउंडर साहब स्वयं इन्वॉल्व रहते हैं। साहब, आप एक इंसान हैं, आप एनजीओ के फाउंडर है, आप दशानन नहीं है, आपके 10 सर और 20 हाथ नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। बिना टीम के अकेले आप बहुत बड़ा पिक्चर पेंट नहीं कर सकते हैं। आपको अपने यहाँ टीम लेकर के आना पड़ेगा और उन टीम से काम कराने के लिए सिस्टम इन प्लेस करना पड़ेगा। तभी जाकर के अपने एनजीओ के वर्किंग को ऑटोमेट करके आप सस्टेनेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4, दैट इज नो इम्पैक्ट रिपोर्टिंग। आजकल एनजीओ वाले समझते हैं कि कहीं से फंडिंग आया, हमने काम कर दिया, काम खत्म हो गया। फ्रेंड्स, काम करेंगे तो काम करने के बाद में उस काम से जो डिजायर्ड रिजल्ट था, वो रिजल्ट आया कि नहीं आया, इसको कम्युनिकेट कौन करेगा? आप एनजीओ चला रहे हैं, आपका काम क्या है? समाज के किसी समस्या को समाधान करना, प्रॉब्लम को सोल्व करना, एंड दैट सॉल्यूशन मस्ट ब्रिंग सम इम्पैक्ट। समाज में उसका प्रभाव आना चाहिए। तो क्या प्रभाव, क्या चेंज, क्या बदलाव लेकर के आप आए हैं, क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है? दैट इम्पैक्ट मस्ट बी रिपोर्टेड, दैट इम्पैक्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद द फंडिंग एजेंसी। मिस्टेक नंबर 5, नो फंडिंग स्ट्रेटेजी। मैंने पहले ही बोला था ना, एनजीओ वाले क्या करते हैं, हमेशा फंडिंग डोनेशन सोचते रहेंगे, और उस डोनेशंस को प्राप्त करने के लिए, फंडिंग को प्राप्त करने के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं होता, कोई योजना नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ में बैठिए, बैठ करके अपना एनजीओ के लिए कैसे फंडिंग आएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, किस सेक्टर में काम करे। अगर आपने सेक्टर डिसाइड कर लिया तो सेक्टर के लिए फंडिंग कैसे आए, कौन सी कॉर्पोरेट फंडिंग दे रहा है उसके लिए, कैसे उसके लिए तैयारी करे, इन सब के लिए मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 1 साल का, 5 साल का प्लान बनाइए और उस प्लान के ऊपर, उसके ऊपर एक्शन लीजिए।
तब जाकर के आपको सफलता मिल पाएगी, तब जाकर के आपकी एनजीओ एक स्ट्रगलिंग एनजीओ से सक्सेसफुल एनजीओ में ट्रांसफॉर्म हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर सुपर फास्ट तरीके से फंडिंग लेना चाहते हैं 2025 में, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया उस पर संपर्क करिए और कमेंट बॉक्स में फंडिंग रेडी या फिर FR लिख करके कमेंट करिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको 2025 में सुपर फास्ट तरीके से फंडिंग प्राप्त करने में आपको सपोर्ट करेगी।